बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली फिजिकल प्रॉपर्टी अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं मास और चेन के बारे में। अच्छा, मास और चेन क्यों हमने यहाँ पे लिखा हुआ वो भी आपको बता दे रही हूँ। इन तीन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है वो डायरेक्टली रिलेटेबल होता है मास से और रिलेटेबल होता है चेन एंड ब्रांच से। अगर यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हमारे आते हैं तो आपको भी पता है कि प्राइमरी में आप क्या करने वाले हो, एक कार्बन के साथ आपका एक, ये हमारा टर्सरी हो जाता है। कैसा हो जाता है? टर्सरी। अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में बेटा कितने आर हो जाते हैं? 2 आर हो जाते हैं। ये हमारा हो जाता है सेकेंडरी। और प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कार्बन पे आपका एक आर प्रेजेंट होता है, रेस्ट ऑफ आपके क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। और यहीं पे हमारा असेंबल हो जाता है हैलोजन। क्या असेंबल हो जाता है? हैलोजन। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा और आपने भी यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे 3 आर थे। 3 आर का मतलब क्या होता है? टर्सरी। 2 आर का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी। और 1 आर का मतलब क्या होता है? प्राइमरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की अगर हम बात करते हैं तो आप खुद सोचो कि जैसे जैसे चेन आपकी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? चेन बढ़ेगी, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे चेन का बहुत लेना देना होता है। दूसरा, हमारा मास का बहुत लेना देना होता है। मास का कैसे लेना देना होता है? जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, तो आप देखते हो इसमें ये ग्रुप वाइज हमने एलिमेंट्स को लिख रखा है। तो सबसे छोटा साइज किसका होता है? फ्लोरीन का। और सबसे बड़ा साइज किसका होता है? आयोडीन का। तो आपको पता है कि जैसे जैसे वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा, तो साइज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आपको भी पता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? राइज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। इस बात को याद रखिएगा। चेन भी हमारी जैसे जैसे उसकी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा बीपीएमपी क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेंज होगा। फिर इसके बाद अब आप किस में आते हो? डेंसिटी पे। डेंसिटी इज ऑल्सो रिलेटेबल टू द मास। जैसे जैसे मास बढ़ाओगे डेंसिटी की वैल्यू भी वैसे वैसे इंक्रीज होगी। क्यों? आप खुद सोचो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि हाउ मच एरिया इज गेटिंग कवरेज। कितना कवरेज का एरिया है वो हमारा डिस्क्राइब करता है डेंसिटी पे। तो अगर चेन ज्यादा होगी मतलब कार्बन ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो डेंसिटी भी कैसी हो जाएगी? ज्यादा। तो जितना आप बड़ा कंपाउंड देखोगे, जितना चेन वाला, उसकी डेंसिटी उतनी कैसी होगी? हैवी होगी, हाई होगी। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है हैलो एल्केन कभी भी सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, इमिसिएबल विद वाटर होते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इवन मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चन लिख भी रखा हुआ है कि एल्किल हैलाइड आर पोलर बट इमिसिएबल विद वाटर। कि एल्किल हैलाइड जो हमारे हैलो एल्केन्स होते हैं वो पोलर तो होते हैं। पोलर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी हैलो एल्केन लिख रखा हुआ है, इसको ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा CH3 पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव में। मतलब इसके ऊपर पार्शियल, इसके ऊपर कैसा आ गया? निगेटिव। तो CH3 और Cl के बीच में क्या डेवलप हो गई? पोलैरिटी डेवलप हो गई। क्या डेवलप हो गई? पोलैरिटी। तो ये जो पोलैरिटी डेवलप हुई तो ये पोलर इन नेचर होता है। फिर ये वाटर में डिसॉल्व क्यों नहीं होता? तो ये वाटर में इसलिए डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि जो एनर्जी होती है विच इज ऑल्सो गेटिंग रिक्वायर फॉर द मेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए ये उसमें मिसिएबल नहीं होता। इसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करेंगे। तो ये 3 है जो फिजिकल में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज द हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। जो पैरा, अच्छा पैरा, ऑर्थो, मेटा, ये पोजीशंस भी बता दे रहे हैं। जैसे आपका कोई भी हेलो, तो आपको पता है ये वाली जो पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन, ये हमारी पैरा पोजीशन होती है। ये पोजीशन जो होती है ये हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है और ये वाली पोजीशन जो होती है वो मेटा पोजीशन होती है। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 4 की जो पोजीशन है वो हमारी कौन सी पोजीशन है? पैरा। 2 और 5 की जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। और 3 और 6 की जो पोजीशन होती है वो कौन सी पोजीशन होती है? मेटा। तो ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है पैरा डाइक्लोरो की जो पोजीशन होती है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट रखती है ऑर्थो और मेटा पोजीशन से। क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन आपका ना सिमेट्रिकल है। आप खुद देखो ना, पैरा पोजीशन आपकी ये सीधे सीधे वाली पोजीशन थी, तो आप खुद सोचो आप इसको सिमेट्रिकली क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। तो ये हमारा सिमेट्रिकल होता है और इसको हम इजिली पैक कर सकते हैं इन द सॉलिड फॉर्म। दैट इज वाई ये हमारा कैसा होगा?
इजिली हैज हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा, वो हमारी इतनी स्टेबल पोजिशंस नहीं होती हैं। फिर इसके बाद है, अच्छा आप देखो ना, सीधा सीधा आपको बहुत इजी लगता है, टेढ़ा 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 कर तो लोगे, बट टेढ़ा टेढ़ा इजी पोजीशन नहीं होती है ना, कि आप उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते, वो सिमेट्रिकली फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। फिर इसके बाद है एल्किल हैलाइड्स आर पोलर, ये मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए। फिर इसके बाद है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था अबाउट द चेन क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। अब देखो यहीं पे बोल दिया उसने एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड और यहाँ बोल दिया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इसके कंपेयर में। क्यों? क्योंकि टर्सरी जो आपका आएगा, टर्सरी के अंदर देखो कितने आर हैं, 3 आर हैं, तो 3 आर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? एन ब्यूटाइल का। और दूसरी चीज और देखो, दोनों में ब्यूटाइल ग्रुप है, दोनों में कौन सा ग्रुप है? ब्यूटाइल। एक में नियो है और एक में हमारा कौन सा है? टर्सरी। तो टर्सरी वाले में हमारी जो चेनिंग की वो हो जाएगी, वो कितने हो जाएंगे? 3 आर हो जाएंगे। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सब में आर ग्रुप तो सेम है, C2H5 C2H5, बट यहाँ पे ये जो हैलोजन एटम है इसमें सबसे बड़ा हैलोजन एटम कौन है? तो अभी मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया था सबसे बड़ा हैलोजन एटम कौन है? आयोडीन। तो यहाँ पे साइज किसका हो जाएगा? इसका। तो आपके फिजिकल प्रॉपर्टी से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपका तीसरा टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम